धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी देखिए। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी शुरू हो गया है। इसे आप रेडियंट के DCN धौलपुर केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर भी देख सकते हैं। धौलपुर में 3.5 mm हुई बारिश, एक दिन में 8.2 डिग्री गिरा तापमान। आगामी दिनों में 4 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। धौलपुर शहर सहित जिले भर में मंगलवार सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जो शाम तक रुक रुक कर चला। जिले में मंगलवार को 3.5 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं बरसात से ठंडक बढ़ गई है, जिससे एक दिन में 8.2 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से लोग जगह जगह अलाव पर हाथ सेकते नजर आए। यह बरसात सरसों, गेहूं और चना आदि फसलों के लिए अमृत मानी जा रही है। इससे फसलों को भारी फायदा होगा। मंगलवार को अलसुबह से ही धौलपुर में बरसात का दौर शुरू हो गया, जो रुक रुक कर शाम तक जारी रहा, जिससे मौसम में ठंडक आ गई। मौसम विभाग धौलपुर के डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि मंगलवार को धौलपुर जिले में 3.5 mm बारिश दर्ज की गई, जहां सोमवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री था। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि बुधवार को भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसात होने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि अब लगातार दिन प्रतिदिन तापमान में गिरावट आएगी और 2 जनवरी तक तापमान गिरकर 4 डिग्री तक आने का अनुमान है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिमूरत सिंह मीणा ने बताया कि मंगलवार को ही बरसात गेहूं, सरसों और चना की फसल के लिए अमृत के समान है। इस बरसात से फसलों को काफी फायदा होगा। किसानों को फसलों में पानी नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे भारी बचत होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि अब आगे पाला और कोहरा पड़ता है तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है। 4-5 दिन पहले मौसम में गर्माहट थी। आज जो बूंदाबांदी हो रही है, इससे किसानों के गेहूं और सरसों की फसल में इस बूंदों से थोड़ा फायदा होगा। कि थोड़ी और मावट अच्छी पड़ जाती है तो किसानों के चेहरे खुश हो जाएंगे। मैं कैलाश चंद्र पचौरी, निवासी हुसैनपुर, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर से हूँ। 2-3 दिन पहले मौसम में थोड़ा सा गर्माहट थी और 2 दिन के बाद में ये बारिश होने लगी है। और बारिश से किसान लोगों को भारी से फ़ायदा है, फसल में फ़ायदा है और मौसम से ही फसल तैयार होगी। धौलपुर में बेकाबू होकर पलटी कार, 1 की मौत, 3 घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के NH 3 पर कामतगिरी होटल के सामने सोमवार मंगलवार की रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार मेरठ से हैदराबाद जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर निवासी 20 वर्षीय अजहर अली पुत्र जुल्फिकार, 25 वर्षीय विल्लू पुत्र तामसिर, 60 वर्षीय जुल्फिकार पुत्र जहूरुद्दीन एवं 26 वर्षीय सकराज कार में सवार होकर हैदराबाद जा रहे थे। रास्ते में बीती रात को धौलपुर शहर के NH 3 पर कामतगिरी होटल के सामने कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में 26 वर्षीय युवक सरखराज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की खबर मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन 3 जनों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे की खबर सुनकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चों के पुराने विवाद में महिला को मारी गोली। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सागौरी में 15 दिन पूर्व 2 पड़ोसियों के बच्चों में विवाद होने को लेकर बदला लेने की नीयत से एक व्यक्ति ने महिला की जांघ में गोली मार दी, जिससे बीती रात में महिला को गंभीर हालत में बसेड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी के सांगौरी गांव में बाबू खां और संतोषी जाटव के बच्चों में 15 दिन पूर्व विवाद हुआ था। पुराने विवाद को लेकर बीती रात साबू खां शराब के नशे में हथियार को लेकर संतोषी के घर पहुंच गया। इसके दौरान संतोषी की पत्नी रूपंती खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी ने हथियार निकालकर रूपंती पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी जांघ में गोली लगी।
जिससे रूपंती लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई, जिसे परिजनों ने नजदीकी वसीड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जांघ में गंभीर घाव होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं तो लेके बाहर से जा रही रोटी सब्जी बनावे, वो उधर से पहुँच गो। एक छोरा और है हमारे छोटो, मैं कुछ मंगा रही, उसकी आँट में कट्टा लग रहा, तो मिल के ले गए। कई हुआ है क्या बात है, ठीक है वैसे उस बहाने ले गए, कट्टा निकालो मारे उनको, सुबह से उसी बात रहेगी। किसने मारा था कट्टा? साबू ने। कोई लड़ाई चली थी पुरानी? कोई लड़ाई फड़ाई नहीं चल रही, पुरानी छोड़ा थे, महीना 2 महीना पहले कोई लड़ाई फड़ाई नहीं है, अब तो कोई काम ही नहीं है लड़ाई का। सैंपौ में भर्ती की सूचना पर बड़ी संख्या में उमड़े युवक, हाथ लगी निराशा। सैंपौ ब्लॉक स्तर पर होने वाली होमगार्ड भर्ती को लेकर मंगलवार सवेरे से ही योग्यताधारी एवं शारीरिक रूप से योग्य नवयुवकों का जमावड़ा उपखंड मुख्यालय सैंपौ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान पर होने लगा। इसका मुख्य कारण अखबारों में भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली और भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत ब्लॉक स्तर पर सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर की भर्ती की जानी थी, जिसकी संभावना क्षेत्र के दूर दराज से हजारों की संख्या में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपौ के खेल मैदान पर भारी ठंड के बावजूद इकट्ठे हो गए। लेकिन उस समय सभी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी, जब दोपहर तक वे किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं देखकर उच्चाधिकारियों का इंतजार करते रहे, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। तब जाकर पुलिस के अधिकारियों द्वारा सभी आगंतुकों को वापस जाने का फरमान जारी कर दिया, जिससे उपस्थित नौजवानों में गुस्सा देखा गया। पूरे मामले में आश्चर्यजनक पहलू तो ये है कि जिले के विभिन्न ब्लॉकों में अलग अलग तारीख देकर अखबार में सूचना जारी की गई थी, जिसका खामियाजा भर्ती की आस लगाए बैठे नवयुवकों को भुगतना पड़ा। अखबार में जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें बाकायदा वेतन एवं अन्य जानकारी भी प्रकाशित की गई थी, जो कि कमांडेंट विशेष भर्ती अभियान उदयपुर द्वारा कराई जा रही थी। बड़ी संख्या में जमा हुए नौजवानों ने विरोध जताते हुए बताया कि इस प्रकार विज्ञप्ति जारी कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना सरासर अन्याय है। बेरोजगारी के समय में आने जाने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं ही नहीं हो, इसके लिए प्रशासन एवं संबंधित विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या मामला है? सर, हम गांव पिपरुआ तहसील जिला धौलपुर से आए हैं। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर जो वैकेंसी निकाली गई थी सुरक्षा जवान तथा सुपरवाइजर की, यहाँ पर सैंपौ राजपूत प्राथमिक विद्यालय सैंपौ में हम यहाँ पर आए हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं, भाई बंदे हमारे, पर यहाँ पर सर असुविधा इतनी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है सर, ना कोई हमें जवाब मिल रहा। कम से कम 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, हम सुबह 7 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं सर, पता ही नहीं पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि यहाँ कोई भर्ती है ही नहीं। सर, हमें सूचना मिली थी, अखबार के द्वारा भी सूचना मिली है, नोटिफिकेशन दिया है दैनिक भास्कर के द्वारा कि यहाँ पर आज की भर्ती है और कल धौलपुर में भी 29 तारीख की। इस चक्कर में सर हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, अपना शुभ नाम क्या है? क्या करें सर? अपना शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम अमृत सिंह है, गांव पिपरुआ है। मामला है सर जी ये कि जो सुपरवाइजर और सुरक्षा जवान की जो नोटिफिकेशन उसमें अखबार में आया था, उसका आज यहाँ पर डेट 28 तारीख को सैंपौ राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में भर्ती होगी। यहाँ पर सारे युवा बेरोजगार जुड़े हैं और आए भी हैं। 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा निकल गया, 11:30 का टाइम हो चुका है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई कर्मचारी दिखा है उनका, ना ही कोई विभाग दिख रहा है। और सर अब क्या करें, यहाँ पर इंतजार कर करके घर को वापस जाएंगे ये सारे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सर नीरज कुमार है। अच्छा, गाँव आरी पड़ता है। ठीक, मामला है सर, हमारे पास ये होमगार्ड की सूचना थी, यहाँ पे मतलब के सुपरवाइजर की मतलब वो लगाने की, यहाँ पे कोई आया नहीं है और सुरक्षा जन में मतलब कहने का बच्चे परेशान। यहाँ योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता।
धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। कांग्रेस का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, पंडित दुर्गादास शास्त्री। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक कांग्रेस कार्यालय गुरुद्वारा रोड धौलपुर पर मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस जन पंडित दुर्गादास शास्त्री का सम्मान और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। मुख्य अतिथि पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित दुर्गादास शास्त्री रहे। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पंडित दुर्गादास शास्त्री का उनके पार्टी में योगदान, निष्ठा और समर्पण के लिए उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कांग्रेस स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आज़ादी की कोख से हुआ है और राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानियां दी और राष्ट्र की एकता, अखंडता की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर किया। पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पार्टी और संगठन के लिए पूर्ण मनोनयन से कार्य करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने इस पावन पुनीत अवसर पर कहा कि हम सब लोग पार्टी और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लें। आप सभी के सहयोग से पंचायत समिति में प्रधान एवं जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बने हैं। यह सब आप लोगों की मेहनत से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम, गरीब, शोषित, दलित, वंचितों, मजदूर, किसानों की पार्टी है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, युवा नेता अमित मुदगल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्यामू पंडित, पार्षद जीतू कंसाना, पार्षद श्यामवीर कुशवाहा, पार्षद किशन सिंह, पूर्व पार्षद गुड्डू कुरैशी, पार्षद आनंद मिश्रा, पार्षद तेताल सिंह, पूर्व पार्षद मुकेश कंचन, पूर्व पार्षद जय उद्दीन एडवोकेट, संतोष तिवारी, बॉबी जगरिया आदि मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस स्थापना दिवस यहाँ पर मुख्य अतिथि पंडित दुर्गादास शास्त्री एवं अध्यक्षता पंडित साकेत बिहारी शर्मा जी की उपस्थिति में सभी कांग्रेस जन के द्वारा मनाया गया और जिसमें प्रवक्ता धनेश जैन जी, अमित मुदगल जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, सभी पार्षद। संविधान को खत्म करने के साथ देश को बेच रही भाजपा, विनीत शर्मा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय सैंपू पर मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय सैंपू पर मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, सेवा दल के मुकुंद चौधरी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश शर्मा रहे। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, सदस्य एवं नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्श एवं सिद्धांतों पर चलने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा ने कहा कि देश के अंदर मौजूदा हालात बेहद जटिल बनते जा रहे हैं। कांग्रेस की भाजपा सरकार संवैधानिक शक्तियों के साथ देश को खत्म करने के काम कर रही है। जिला उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आधा दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने देश को दिए हैं, लेकिन भाजपा की राष्ट्र विरोधी नीतियां देश को गर्त में ले जा रही हैं। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक के निर्णय गलत साबित हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रवक्ता सुभाष शर्मा, अभय शर्मा, सीताराम कुशवाहा, प्रमोद शर्मा, सावलिया कुशवाहा,
योगेश शर्मा, ऋषि शर्मा, जोगेंद्र पहाड़िया, विजय ठाकुर, रणवीर मरैया, रघुवीर परमार, अमजद खान, रफीक खान, रामदास जाटव, राम अवतार परमार, सतीश परमार आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय सैबू पर आज समस्त ब्लॉक के कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण एवं सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। सत्य और हिंसा के पुजारी बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बाप में श्रद्धांजलि दी गई। आज देश में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लेकर के AICC कमेटी अंदर कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज स्थापना दिवस को कांग्रेस को स्थापित हुए उनका स्थापना दिवस है। कांग्रेस की स्थापना यद्यपि एक विदेशी के स्थापना डॉक्टर A.Hume के उसमें स्थापना में हुई थी। उसके बाद में मोमिश बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने। कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी पर मनाया गया कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस। कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी पर कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने झंडारोहण किया, जिसमें दीक्षित ने पार्टी की रीति नीति से नवीन कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। संगोष्ठी का विषय कांग्रेस का इतिहास व स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवक कांग्रेस अध्यक्ष शशांक कौशिक ने की। कौशिक ने कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यकर्ता रहा है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान उदयवंश सिंह, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार कौशिक, पूर्व प्रधान बंटी जाटव, सेवा दल प्रदेश सदस्य रामेंद्र मीणा, कुलदीप परमार, महिला मोर्चा अध्यक्षा चंद्रकला कुशवाहा, रामदीन कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में शुरू हुआ वीर लोकेंद्र सिंह राणा मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। वीर लोकेंद्र सिंह राणा मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में धौलपुर में हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए भारती भारद्वाज ने कहा कि खिलाड़ियों को सदैव सकारात्मक सोच के साथ खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक रमेश लक्ष्मण वर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई आवश्यक है, उसी प्रकार उनके चौमुखी विकास के लिए खेल भी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष वीर दिग्वेंद्र सिंह राणा ने कहा कि पिताजी की स्मृति में हमारे द्वारा जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट किया जा रहा है वह सदैव जारी रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार भगवत शरण त्यागी ने कहा कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई जा रही हैं। यदि आप बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। मंच का संचालन शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। एक खेलने से प्रतिस्पर्धा की भावना आती सकारात्मक। हम हार गए तो हारने के बाद हमें दुखी नहीं होना, नेगेटिव चीज़ नहीं लानी। जिससे हम हारे हैं उसने क्या अच्छा किया, उन चीज़ों को लेके बढ़े। और जो प्रतिस्पर्धा की भावना है आगे जाके हमारे कैरियर में भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स में अपना कैरियर नहीं बना पाए, किसी दूसरी जगह में जाएंगे तो जीवन के हर पहलू में हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और उस चीज़ को हम सकारात्मक रूप से लेके चलें। तो आपको देखिए मुझे भी लग रहा है कि मैं खेलूँ, लेकिन ये टाइम नहीं मिलता। जाके जी को मैंने बोला कि कभी छुट्टियाँ होंगी तो मैं खेलने आऊँगी और आप ऐसे ही खेलें, आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो
आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, मिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धौलपुर क्रिकेट टीम ने लीग के दूसरे मुकाबले में हासिल की जीत। चित्तौड़गढ़ में चल रहे टूर्नामेंट में धौलपुर की टीम ने मंगलवार को लीग का दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर धौलपुर के नाम को आगे बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार मैच बारिश के कारण कुछ देरी से शुरू हुआ, जिस कारण मैच 10 ओवर का रखा गया, जिसमें ममोधन निवासी राजकुमार शर्मा उर्फ पप्पू की घातक बल्लेबाजी के साथ में ओपनर अमित शर्मा के अच्छे प्रदर्शन के बाद धौलपुर ने 10 ओवर में 120 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करने में चित्तौड़गढ़ की टीम असफल साबित हुई। लीग का अगला मुकाबला इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ पर गुरुवार को खेला जाएगा। अल्पसंख्यक विकास समिति ने सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर ब्लॉक एवं जिले के अन्य सरकारी विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्र छात्रा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्होंने तृतीय भाषा के रूप में उर्दू को चुना है, लेकिन विद्यालयों में उर्दू के शिक्षक न होने की वजह से छात्र छात्राओं की उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया है। इन दोनों मांगों को लेकर अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने धौलपुर ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षक लगवाकर बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने और प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट 5 में उर्दू शुरू करवाने की मांग की गई है। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए सरकार से बजट आवंटित करवाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए नगर परिषद धौलपुर द्वारा वर्ष 2013 में ही भूमि आवंटित की जा चुकी है। ज्ञापन देने वालों में अल्पसंख्यक विकास समिति के सदर सचिव एवं उपाध्यक्ष शहजाद जलमानी, हाजी अजमेरी उस्मानी, अनवार अहमद, राशिक बेग, जाकिर हुसैन, नौशाद खान, आसिफ उस्मानी, इमरान खान, रईस फारूकी, जावेद बेग आदि शामिल हैं। भारत तिब्बत संघ धौलपुर की बैठक में किया गया कार्यकारिणी का गठन। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर की बैठक गंगाबाई की बगीची धौलपुर में महंत हनुमान दास जी के सानिध्य में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने की। बैठक का संचालन जिला महामंत्री अक्षत शुक्ला ने किया। बैठक में संघ के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें संरक्षक महंत हनुमान दास, पुरुषोत्तम शर्मा, अमरीश श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता को बनाया गया। वहीं मार्गदर्शक ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सतीश शर्मा मैनेजर, राजीव झा, प्रणब मुखर्जी विधि सलाहकार, सुरेश श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद शुक्ला, विनय जैन, भारत राजौरिया, जिला महामंत्री अक्षत शुक्ला, जिला मंत्री केदार कुशवाहा सैंपू को बनाया गया। कार्यकारिणी में अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है। वसेड़ी में छात्रों को दी स्वस्थ रहने के तरीके के बारे में जानकारी। श्री आत्म प्रभा विद्या निकेतन स्कूल वसेड़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता और योग पर बच्चों को जानकारी दी गई। डॉक्टर दिनेश शर्मा मुरौली ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण जैसे कुपोषण, दूषित वातावरण, तनाव, असंयमित जीवन शैली, अनिद्रा, व्यायाम का अभाव आदि के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। साथ ही अच्छी जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ रहने के तरीके बताए। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से बचाव व सावधानी के बारे में भी बच्चों को बताया गया। हस्त का अनुलोम विलोम, प्राणायाम के साथ मयूरासन, वज्रासन, पद्मासन, ताड़ासन आदि का अभ्यास बच्चों को कराया गया। इस दौरान संस्था प्रधान लक्ष्मण दास शर्मा, महेंद्र परमार, बलबीर सिंह के साथ अन्य स्टाफ मौजूद रहा। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है।
ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। गोविंद लाडली कमेटी ने किया विज्ञान मेले का आयोजन। बसई नवाब के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में मंगलवार को गोविंद लाडली कमेटी की तरफ से विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि समाज सेवी हरिओम कुशवाहा रही। मॉडल प्रारूप, निबंध प्रतियोगिता एवं आर्ट गैलरी लगाकर बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और अपने हुनर को दिखाया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें हरिशंकर त्यागी, आकाश शर्मा, नरेश त्यागी, राम नरेश, संदीप, बॉबी, सोनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दो सूत्री मांगों को लेकर विद्युत निगम के ठेकेदारों ने दिए विधायकों को ज्ञापन। जयपुर डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर संस्था धौलपुर के पदाधिकारियों ने मंगलवार को धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के धौलपुर जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिकरवार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत कार्यप्रणाली को पूर्व की भांति ARC की दरों में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के हिसाब से रेट निर्धारित कराई जाए, ताकि पंजीकृत संवेदकों को कार्य करने में संतुष्टि हो और कार्यशैली में सुधार हो सके। पहले की अपेक्षा सभी प्रकार की श्रमिक दरों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ी है, इसलिए दरें बढ़ाना आवश्यक है। इस पर विधायकों ने ठेकेदारों को समस्या का उचित समाधान करवाने का आश्वासन दिया। अग्रवाल युवा मंडल सरमथरा की कार्यकारिणी का हुआ गठन। सरमथरा कस्बे में मंगलवार को अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल युवा मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सरमथरा कस्बा निवासी अविनाश गर्ग को युवा मंडल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर की गई। नवीन कार्यकारिणी में महामंत्री पद पर प्रवीण सिंघल, उपाध्यक्ष पद पर पवन गोयल, कोषाध्यक्ष पद पर रजत गर्ग को चुना गया। कार्यक्रम में भगवान लाल ठेकेदार, रोशन लाल गर्ग, जगदीश बंसल, गिरिराज मित्तल, सुनील जिंदल, शिवम दीवान, अजय सिंघल सहित अग्रवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की राशन डीलर की शिकायत। राशन नहीं देने का लगाया आरोप। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत एकटा के गांव एकटा के ग्रामीणों ने मंगलवार को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया, जिसमें राशन डीलर द्वारा 2 माह से राशन नहीं दिए जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया है कि राशन डीलर की ओर से 2 महीने से 3 माह तक का राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन लेने जाते हैं तो कभी कहता है कि गेहूं खत्म हो गया है, तो कभी दुकान बंद मिलती है। उन्होंने कहा कि राशन वितरण की दुकान भी माह में 2-3 बार ही खोलता है। जब राशन डीलर को राशन के लिए बार बार कहा जाता है तो वह अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, कभी राशन नहीं देने की धमकी देता है। उन्होंने कहा कि राशन डीलर की अनियमितताओं को लेकर पूर्व में SDM बसेड़ी को भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कलेक्टर से राशन डीलर की जांच कराए जाने एवं उसके खिलाफ कार्रवाई करने तथा नियमित राशन सामग्री दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में बीरबल, महेश, ओमवीर, पूनम, अनीता, वीना, कमलेश, भीमक, लक्ष्मी, बबीता आदि शामिल है। मेरा नाम पूनम है और गांव एकता से हूँ मैं। और अशोक डीलर जो है वो राशन नहीं देता है हमें, और अगर जाते हैं लेने तो मना कर देता है। कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। और 3-4 महीने हो गए तब से तो उसने गेहूँ दिए ही नहीं है, मना कर देता है साहब। मेरा नाम बीरबल है जी। जो हमारे लोग बाग सब जो राशन लेने जाते हैं तो राशन के लिए बुला लेता है, फिर कहता है कि मैं खेत पे हूँ, शाम को आना, ये करना वो करना, और कई बार 2-2, 3-3 महीने से अंगूठा लगवा ले जाता है और गेहूँ नहीं देता है जी। इसलिए हमने ये कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है और हम इसी कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है हमारी कि हमारा राशन टाइम से मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ADM से की नगर पालिका ईओ के खिलाफ कार्रवाई व अतिक्रमण हटवाने की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के मटहड्डी के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नगर पालिका बसेड़ी के ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने तथा अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया गया है कि गांव मठहड्डी बसेड़ी नगर पालिका में आता है। गांव के आम रास्ते पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्ते पर जमा रहता है, जिस कारण लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर पूर्व में कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने और अतिक्रमण को हटवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र पुरी, रमेश पुरी, पंचम, गिरिराज आदि ग्रामीण शामिल हैं। मामला मठहट्टी गांव से जुड़ा हुआ है, जो नगर पालिका के मध्य आता है। हमने अतिक्रमण को लेकर तथा आम रास्ते को लेकर करीब 2 महीने से धौलपुर कार्यालय, विधायक साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार के चक्कर लगाए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और गांव वालों के दबंग लोगों के सहारे न तो वो हमारी ज़मीन के सामने से अतिक्रमण को हटा रहे हैं, ना ही हमारे घरों के पानी के नाले को निकलने दे रहे हैं। तथा हमें अगर ये उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे। तथा हमें उम्मीद है कलेक्टर साहब से कि हमारी ये कार्रवाई जल्द से जल्द सुने। नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। बारिश के मौसम में भी महदपुरा में चिकित्सा विभाग ने किया कोविड वैक्सीनेशन। राजाखेड़ा पंचायत समिति के महदपुरा गांव में मंगलवार सुबह से ही शुरू हुई रिमझिम बारिश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड का टीकाकरण घर घर जाकर किया गया। स्वच्छता प्रभारी व स्थानीय निवासी प्रमोद कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के चलते धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के आदेशानुसार प्रत्येक गांव में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे कोई भी बिना वैक्सीन न रहे। राजाखेड़ा में पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बांटे गर्म कम्बल। समाज सेवी भूप सिंह जादौन की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजाखेड़ा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें मंजन सिंह जादौन के द्वारा अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौजूद लोगों के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मण सिंह तोमर के द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर चलने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद विभिन्न स्थानों पर जाकर गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदीप सिंह, छविराम सिंह, भीमसेन, भंवर सिंह, मनोज कुमार, राहुल सिंह, गोपाल सिंह, श्रीकांत उदैनिया व भूपेंद्र सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।